दे दीजिए। है ना। हेलो दोस्तों, सक्सेस मिशन क्लब में आप लोग का स्वागत है। आज BSPCL का क्विज होगा, जिसमें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का देखते हैं आगे। बताइएगा इधर से। जब एक विद्युत सर्किट से जुड़ा एक कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस पे निर्भर करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कंडक्टर की गति की दिशा पे निर्भर करती है। इधर से बताइएगा, एक डीजल इंजन में गवर्नर क्या नियंत्रित करता है? ईंधन की प्रवाह की दर को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर का फुल लोड टॉर्क पूर्ण भार बलाघूर्ण पर किस पे निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन देते हैं, किस पे? केज या फिर स्लिप रिंग टाइप सर्पी वलय प्रकार पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए बढ़ती प्रतिबाधा की सीमा कितनी होती है? 400 से 600 ओम होती है। 600 ओम होती है। उच्च गति प्रत्यावर्तित को सामान्य तौर पर टर्बो जनित्र भी कहा जाता है। उनकी विशेषता क्या है? छोटे व्यास और लंबी अक्षांगीय लंबाई होता है। छोटे व्यास और लंबी अक्षीय लंबाई होता है। डीसी मोटर का प्रारंभिक टॉर्क बलाघूर्ण किसके अनाधीन होता है? गति के अनाधीन होता है। किस विद्युत संयंत्र में वास्तविक रूप से ईंधन परिवहन की शून्य लागत होती है? जल विद्युत शक्ति संयंत्र पे होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिचालन स्थितियों में ट्रांसफार्मर त्रुटि और दुर्घटना से बचने के लिए कहाँ द्वितीयक कुंडली को लगभग लघु परिपथ में रखा जाता है? धारा ट्रांसफर हो जाएगा, धारा ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग किस प्रेरण मोटर में किया जाता है? कम दक्षता या कम रेटिंग वाले पर। तो किससे प्रतिरोधकता का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? ऑप्शन बेस हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा। ऑप्शन बेस क्वेश्चन है। अगला है, विद्युत शक्ति प्रणाली में लोड फैक्टर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? औसत मांग से अधिकतम मांग का अनुपात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाई टेंशन केबल में ऑपरेटिंग वोल्टेज की सीमा कितना से कितना किलोवोल्ट? 1 से 11 किलोवोल्ट होती है। कौन सा मोटर ब्रशों की स्थिति के आधार पर गति की विस्तृत सीमा प्रदान करता है? कौन सा मोटर ब्रशों की स्थिति के आधार पर गति की विस्तृत सीमा प्रदान करता है? श्रेणी एसी मोटर हो जाएगा, श्रेणी एसी मोटर। टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर में परिचालन के उद्देश्य से कौन से प्रकार का कैपेसिटर प्रस्तुत किया जाता है? पेपर स्पेस्ड वाइल फील्ड। रेलवे ट्राम और ट्रॉली में विद्युत संकर्षण के लिए कौन सा मोटर व्यापक रूप से प्रयुक्त? डिस्ट धारा श्रेणी क्रम मोटर। कौन सा विद्युतीय नेटवर्क में स्वक्रिय अवयव है? कौन सा विद्युतीय नेटवर्क में स्वक्रिय अवयव है? ऑप्शन देते हैं, वोल्टेज स्रोत और जनरेटर, प्रेरक और संधारित्र, प्रतिरोधक, ट्रांसफार्मर और परिचालन प्रवर्धक। वोल्टेज स्रोत और जनरेटर। नियॉन साइन लैंप का प्रयोग कहाँ होता है? विज्ञापन में होता है। नियॉन साइन लैंप का प्रयोग विज्ञापन में होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, थर्मल पावर प्लांट में निकास भाप को संघनित करने के लिए एक संघनित स्थापित किया जाता है जो कहां से निकलता है? टरबाइन से निकलता है। ठीक है, टरबाइन से। किस रूपांतर के लिए स्कॉट टी ट्रांसफार्मर संयोजन का प्रयोग किया जाता है? 3 फेज और 2 फेज। 3 फेज से 2 फेज में बदल जाता है। ठीक है। एक पृथककारी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या N1 और द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या N2 के बीच का संबंध क्या होता है? N1 बराबर N2 होता है। जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडलन को समांतर पथों में विभाजित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इसे वेव बाइंडिंग कहा जाता है। एसी विद्युत आपूर्ति की शुद्ध ज्या तरंगों की आकृति गुणक कितना होता है? 1.11 होता है।
एसी ड्राइव को स्थिरांक वोल्ट हर्ट्ज अनुपात से साथ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल आवृत्ति बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? जिससे मतलब क्या होता है? एसी ड्राइव को स्थिरांक वोल्टेज अनुपात के साथ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल आवृत्ति बिजली की आपूर्ति आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है? मोटर में मौजूदा फ्लक्स। सही है, मोटर मौजूदा फ्लक्स को स्थिर रखा जा सकता है। बताइएगा, संग्रहित गैस बुखलोज रिले में स्थानांतरित होती है, इसलिए विस्थापन संग्रहित गैस की मात्रा क्या होती है? समान होती है। गैस की मात्रा समान होती है। बताइएगा, समांतीय प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का मान कितना से कम होने पर प्रतिलोम समय अभिलक्षण प्राप्त करता है? समांतर प्लग जो होता है ना, सेटिंग मल्टीप्लायर का मान कितना से कम होने पर प्रतिलोम समय अभिलक्षण प्राप्त होता है? 10 से मान अगर कम रहेगा तो प्रतिलोम समय अभिलक्षण प्राप्त कर लेगा वो। भार धारा के औसत मान के लिए किसमें करंट चॉपिंग बार बार होता है? चॉपिंग होता है डीसी में। VCB में। भार धारा के औसत मान के लिए किसमें करंट चॉपिंग बार बार होता है? तो VCB में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाइनों हेतु किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है? SF6 सर्किट ब्रेकर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम आयल परिपथ वियोजक में उत्पन्न ऊष्मा का तापमान कितना होता है? लगभग 140 डिग्री। कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। अधिकतम आयल परिपथ वियोजक में उत्पन्न ऊष्मा का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्किट ब्रेकर के संबंध में अगर आर्क की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता क्या होगा? बढ़ जाएगा। आर्क की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगा। करंट चॉपिंग समानतः किसमें होता है? एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में होता है। वायु परिपथ वियोजक में आर्क को विलुप्त करने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? एयर का, हवा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर करता है? उपयोगिता कारक गुणांक पर। आयनीकरण का स्तर, आर्क की लंबाई, आर्क के अनुप्रस्थ काट पे। ये सब तीनों पे करता है। तीनों पे करता है। SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस का मुख्य उद्देश्य क्या है? संपीड़न प्राप्त करना, आर्क बुझाना। वही संपीड़न प्राप्त या आर्क बुझाना। परिपथ वियोजक में आर्क प्रतिरोध बढ़ाने की विधियां क्या है? भाई अभी जो बोले, आर्क के अनुप्रस्थ काट को कम करना और आर्क को विभाजित करना। MCCB में अक्षर M का अर्थ क्या होता है? मोल्टेड होता है। सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान, ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करना। बताइएगा, किस एक बड़ा स्विच है, कौन सा एक बड़ा स्विच है जो कि भार तथा दूषित धारा के बाधित करने का कार्य करता है? परिपथ वियोजक। परिपथ वियोजक होगा। किस प्रकार के परिपथ वियोजक में दिष्टकारी को पोर्सिलिन इंसुलेटर पर स्थापित किया जाता है? किस प्रकार के परिपथ वियोजक में दिष्टकारी को पोर्सिलिन इंसुलेटर पर स्थापित किया जाता है? लाइव टैंक आकार के। लाइव टैंक आकार होगा। SF6 एक क्या है? कौन सा गैस है? ऋणात्मक गैस है। SF6 एक ऋणात्मक गैस है। तेल का कौन सा गुण तेल परिपथ वियोजक में धारा को वियोजित में मदद करता है? विद्युत रोधन। विद्युत रोधन हो जाएगा। परिपथ वियोजक समांतर संचालित होता है किसमें? जब भी लाइन में कोई प्रदोष ना हो। परिपथ वियोजक के संपर्कों को खोलने के लिए समय को क्या कहा जाता है? खोलने का समय कहा जाता है। परिपथ वियोजक का संपर्क प्रतिरोध होना चाहिए कितना माइक्रो ओम पर? परिपथ वियोजक का संपर्क प्रतिरोध होना चाहिए कितना माइक्रो ओम? 20 माइक्रो ओम होगा। एक परिपथ वियोजक किसके साथ रिमोट ऑपरेटर के लिए सुयोजित किया जाता है? सुयोजित किया जाता है शंट ट्रिप के साथ। बहु तेल परिपथ वियोजक किसके लिए उपयुक्त है?
निम्न वोल्टेज या उच्च वोल्टेज के लिए? उच्च वोल्टेज के लिए। उच्च वोल्टेज प्रणाली के लिए। परिपथ वियोजक में आर्किंग किसके वांछनीय होता है? हाँ, धारा के शून्य होने तक केवल संपर्क के अलग होने के बाद। परिपथ वियोजक का वियोजन धारा क्या होती है? उच्च होती है। कम होती है, मेकिंग धारा से कम होती है। ट्रांसफार्मर को आंतरिक दोष से बचाने के लिए किस रिले का उपयोग किया है? बुखलोज रिले, बुखोल्ज रिले होगा। ऑटो रिक्लोजर के लिए सबसे उपयुक्त परिपथ विच्छेदक कौन सा है? एयर ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट परिपथ विच्छेदक है। एक बुखोल्ज रिले का निचला फ्लॉट किसके लिए सक्रिय होता है? तेल के स्तर को गंभीर दोष के लिए। ठीक है, वो भी गंभीर दोष के लिए होगा। कौन सा डिवाइस दोष संवेदन कर सकता है? ऑप्शन बेस है, देते हैं ऑप्शन। पृथक कारक, परिपथ विच्छेदक, अर्थ स्विच और रक्षी रिले। रक्षी रिले हो जाएगा। ठीक है। कौन सा एक सर्किट ब्रेकर में एक आर्क समान माध्यम नहीं है? ऑप्शन देते हैं। निर्वात, तेल, वायु, अभ्रक। अभ्रक हो जाएगा, क्योंकि अभ्रक कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल कला की सुरक्षा के लिए द्विधात्विक रिले का उपयोग किस प्रकार के निवारक तंत्र में किया जाता है? धात्विक है ना, थर्मोस्टेटर। यांत्रिक हो जाएगा, यांत्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर प्रयुक्त की जाती है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा उस अधिकतम शक्ति को क्या कहा जाता है जो किसी फ्लॉट के अंतर्गत एक सर्किट ब्रेकर सुरक्षित रूप में बाधित कर सकती है? रप्चरिंग कैपेसिटी, रप्चरिंग कैपेसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी में से किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाली तार को क्या कहा जाता है? जंपर कहा जाता है। डीसी सीरीज मोटर में बताइएगा इसका क्षमता कितना एचपी का होता है? कितना? 300 एचपी होगा। डीसी सीरीज मोटर का क्षमता 300 एचपी होगा। इसका आरंभिक धारा कितना होता है? पूर्ण धारा का कितना होता है? आरंभिक धारा 2 गुना होता है। पूर्ण धारा, आरंभिक धारा पूर्ण धारा मान का 2 गुना होता है। बताइएगा इसमें आर्मेचर धारा के क्या होता है? ये आर्मेचर धारा का समानुपाती होता है या विलोमानुपाती? विलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होगा। बताइएगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इसका कितना क्षमता होता है एचपी में? हाँ, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है ना, इसका कितना एचपी का होता है? ये 3000 एचपी का होता है। बताइएगा डीसी कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर, इसका क्षमता कितना एचपी का होता है? ये भी 3000 एचपी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा उच्च प्रारंभिक बला आघूर्ण वाली दिष्ट धारा डीसी मोटर होती है, यह कौन सा मतलब किस क्रम? डीसी श्रेणी मोटर होता है, डीसी श्रेणी मोटर। नेक्स्ट है, एक डीसी मोटर द्वारा ली गई आर्मेचर धारा किसके समानुपाती होता है? बलाघूर्ण के समानुपाती होता है। एक डीसी मोटर में सॉफ्ट बलाघूर्ण आर्मेचर बलाघूर्ण की अपेक्षा कम होता है, इसका कारण क्या है? शुरुआती टॉर्क अधिक, एस्ट्रे हानि, इसका कारण है एस्ट्रे हानि। ऐसा इकाई में डीसी मोटर के बल आघूर्ण की इकाई क्या होता है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगा। दिए गए डीसी शंट मशीन के लिए मशीन द्वारा उत्पादित शक्ति का व्यंजन क्या होता है? कम होता है, मतलब फार्मूला दिया हुआ है। क्या बोले? दिए गए डीसी शंट मशीन के लिए मशीन द्वारा उत्पादित शक्ति का व्यंजन EGIA, EGIA होता है। इसका फार्मूला होता है EGIA।
नेक्स्ट बताइएगा, डीसी शंट मोटर का टॉर्क स्पीड अभिलक्षण वक्र है, यह कैसा होता है? झुकी हुई, सीधा या उल्टा या वक्रानुपाती? सीधा नहीं होता, सीधा होता, ठीक है। डीसी शंट मोटर का टॉर्क स्पीड अभिलक्षण झुकी हुई सीधी रेखा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, डीसी शंट मोटर स्टार्टर की 9 वोल्ट रिलीज कुंडली किसके साथ श्रृंखला में जुड़ी होती है? आर्मेचर के साथ शंट क्षेत्र बाइंडिंग में, शंट क्षेत्र बाइंडिंग में। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रक मूल रूप से एक कौन सा नियंत्रण विधि है? गति नियंत्रण। आर्मेचर वोल्टेज है, सही, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि है। नेक्स्ट है, नियत निर्गत शक्ति वाले एक विद्युतीय मोटर में टॉर्क गति अभिलक्षण किसके रूप में होता है? आयताकार, वृत्ताकार, इसमें देना। आयताकार के अति परवलय होता है, आयताकार के अति परवलय होता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीसी मोटर लेगा, सीरीज मोटर में कौन सा ब्रेकिंग संभव नहीं है? सीरीज मोटर में कौन सा ब्रेकिंग संभव नहीं है? ये वन लाइनर है, रीजनरेटिव, रीजनरेटिव हो जाएगा, रीजनरेटिव होगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, एक डीसी मशीन में वायु घर्षण हानि किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? वायु घर्षण। एक डीसी मशीन में वायु घर्षण हानि डैश श्रेणी के अंतर्गत आता है? यांत्रिक हानि के श्रेणी के अंतर्गत आता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, एक डीसी मोटर में यांत्रिक निर्गत शक्ति वास्तव में किससे प्राप्त होती है? एक डीसी मोटर में यांत्रिक निर्गत शक्ति वास्तव में किससे प्राप्त होती है? विद्युत निवेश शक्ति से, विद्युत निवेश शक्ति से प्राप्त होती है। डीसी मशीन का कम्यूटेटर सेगमेंट किस पदार्थ का बना होता है? कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। बताएगा, एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में समांतर तंतु का तापमान क्या होता है? तापमान पूछे, 550 से 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा कौन सा स्रोत है? सौर ऊर्जा। प्राकृतिक स्रोत है। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। बताइएगा, सॉलिड कोन का ऐसा मात्रक क्या होता है? स्टेरियम। सॉलिड कोन का स्टेरोडियन, रेडियन होगा। घन कोन का होगा स्टेरेडियन। क्या? सॉलिड कोन, ठीक तो है। बताइएगा, ट्यूबलाइट परिपथ में चौक का प्राथमिक कार्य क्या है? धारा को नियंत्रित, वोल्टेज प्रेरित करना, ठीक है। ताप दीप्त लैंप का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन कितना पर गलता है उसका? 3450 डिग्री सेल्सियस या 3390 भी देता है, ठीक है। बताइएगा, मरकरी वेपर लैंप किस रंग का प्रकाश देता है? मरकरी वेपर लैंप हरा नीला, हरा नीला रंग का प्रकाश देता है मरकरी वेपर लैंप। बताइएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आयनीकरण प्रभाव। ठीक है, गैस या वाष्प में आयनीकरण प्रभाव हो जाएगा। बताइएगा, जीना सीढ़ी के लिए आवश्यक प्रतिदीपन कितना होता है? जीना मतलब सीढ़ी होता है 100 लक्स। जीना के लिए आवश्यक प्रतिदीपन 100 लक्स होता है। प्रतिदीप्त का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है प्रतिदीप्त का मात्रक। बताइएगा, 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितना मीटर होता है? 40 वाट का इसका ट्यूब का कितना 5 सेंटीमीटर कैसे होगा? मीटर में हम पूछे 1.2 मीटर, 1.2 मीटर होता है। ल्यूमेन प्रति वाट किसका मात्रक है? प्रतिदीप्ति या ल्यूमिनस दक्षता का। बताएगा, दीप्तिमान स्रोत को विकसित दक्षता निर्भर करता है किस पे? तापमान पे, तापमान हो जाएगा। बताएगा, ज्योति फलक इकाई कैंडेला हो जाएगा। प्रकाश गुणवत्ता के सापेक्ष सबसे महत्वपूर्ण गुणांक कौन सा है?
प्रकाश चमक हो जाएगा। प्रकाश गुणवत्ता के सापेक्ष सबसे महत्वपूर्ण गुणांक चमक हो जाएगा, रोशनी। एक गरीब आदमी अपनी रसोई के लिए डैश उपयोग करेगा, कौन सा लैंप उपयोग करेगा? ताप दीप्त लैंप। ताप दीप्त लैंप का क्या होगा? टंगस्टन थोड़े, ताप दीप्त लैंप होगा। उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप की आंतरिक ट्यूब क्या हुआ? बात नहीं कीजिए, बताइएगा। उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप की आंतरिक ट्यूब में कौन सा गैस भरा रहता है? आर्गन गैस भरा होता है। घरेलू प्रकाश हेतु प्रयुक्त वाष्प विसर्जन ट्यूब में कितने तंतु होते हैं? 2 तंतु होते हैं, ठीक है। गैस डिस्चार्ज लैंप में कौन सा मरकरी वाष्प को एक नोबेल गैस के साथ भरी जाती है? सोडियम या मरकरी, दोनों भरा था। सोडियम या मरकरी दोनों भरा जाता है। बताइएगा, प्रतिदीपन का मात्रक लक्स हो जाएगा। प्रतिदीपन का एक तापदीप्त लैंप की तुलना में मरकरी वाष्प लैंप की क्या होती है? दक्षता अधिक होता है, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप को अक्रिय गैस से भरने से किसमें मदद मिलती है? टंगस्टन फिलामेंट के वाष्पीकरण की दर में कमी करने के लिए। अरे कौन सी गैस नियॉन ट्यूबों के लिए उपयुक्त है? आर्गन गैस, ठीक है। नियॉन ट्यूब के लिए आर्गन गैस उपयुक्त है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, यदि तरंग दैर्घ्य 7000 एंगस्ट्रम हो तब प्रकाश का रंग क्या होगा? प्रकाश का रंग लाल होगा, ठीक है। बताइएगा बैगनी प्रकाश रंग का तरंग दैर्घ्य कितना एंगस्ट्रम होता है? 3900 से 4500, ठीक है। 3900 से 4500 या 4100 एंगस्ट्रम यहाँ डायरेक्ट देगा। तो हरा का होता है 5000 से 5700 एंगस्ट्रम, ठीक है। 5700 वैसे 5100 डिग्री होता है, 5100 एंगस्ट्रम होता है। विज्ञापन और सजावट के लिए सबसे उपयुक्त लैंप कौन होगा? 38, ठीक है। नियॉन ट्यूब लैंप होगा। बीम गुणक का मान कितना से कितने के बीच होता है? कितना? उससे कम है, 1 से भी कम। 0.3 से 0.6 के बीच होता है बीम गुणक का मान। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को किस रूप में जाना जाता है? प्रदीप्ति। औसत अर्ध गोलाकार कैंडल शक्ति के रूप में जाना जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप की ट्यूब किससे भरी होती है? मरकरी और आर्गन से। मरकरी और आर्गन से। दृश्य स्पेक्ट्रम की परास कितना से कितना होता है? ठीक है। 380 न्यूटन मीटर से 740 न्यूटन मीटर परास पूछे हम। हाँ, NM वही न्यूटन मीटर में परास है। 380 से 750। बताइएगा एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम डैश में होता है? ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। बताइएगा रोशनी को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? दीप्ति मापी या फोटोमीटर का? दीप्ति मापी या फोटोमीटर का। किसी वस्तु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा को किसमें मापा जाता है? किसी वस्तु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा को किसमें मापी जाती है? ल्यूमेंस में मापी जाती है। ल्यूमेंस में। सामान्य बल्ब की तुलना में प्रतिदीप्त नली कितना प्रकाश देगा? अधिक या कम? अधिक प्रकाश देगा। CFL किसके समान सिद्धांत पे काम करता है? CFL जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रतिदीप्त लैंप के सिद्धांत पे काम करता है CFL। बताइएगा तार स्थापन के सामान्य नियम बताएगा। ऊर्जा मापी की फर्श से ऊंचाई कितना मीटर होता है? 1.5 मीटर, ठीक है। मुख्य स्विच व वितरण बोर्ड फ्यूज यूनिट सहित होना चाहिए। बताइएगा अस्थायी इवेंट तथा संस्थापन के लिए किस प्रकार का तार स्थापन अधिक पसंद किया जाता है? कैलिट तार वायरिंग होगा, ठीक है। वो अस्थायी क्लिट वायरिंग होता है। दोनों वायरिंग होता है ना।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, अर्थिंग का सबसे अच्छा और सस्ता प्रकार कौन सा है? रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग। पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग। रॉड अलग होता है, पाइप अलग, एक एक कैसे हो जाता है? बताइएगा, धातु कंडक्ट की तुलना में पीवीसी कंडक्ट का कौन सा कथन सही है? वजन ज्यादा होता है। ऑप्शन देते हैं, देखिए। वजन ज्यादा होता है। हाँ, ये भी सही है। अधिक शारीरिक सुरक्षा, कंडक्ट के माध्यम से अर्थ निरंतरता के रूप में कार्य करे, लीकेज के कारण बिजली के झटके का कोई खतरा नहीं, उच्च वजन। उच्च वजन बोले ना। लीकेज के कारण बिजली के झटके का कोई खतरा नहीं है। इसमें दिया हुआ उच्च वजन। कौन में कोनो कुछ गलती भी कोई चीज में दिया हुआ? नहीं, सेम। सेम कैसे होगा? वही देख लीजिएगा वैसे। कुछ होगा डिफरेंस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज या 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग क्या होता है? न्यूट्रल का रंग काला होता है, अर्थ का रंग हरा होता है। पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबा प्लेट के उपयोग से और किससे कम किया जा सकता है? नमक और चारकोल डालकर। क्वेश्चन सुनिए बढ़िया से। पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबा प्लेट के उपयोग से और किससे कम किया जा सकता है? प्रतिरोध कम किया। प्लेट क्षेत्र को बढ़ा के कम किया जाता है। वोल्टेज ग्रेटिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के किसको झेलेगा? वोल्टेज ग्रेटिंग का अर्थ को झेलेगा। ठीक है, आईएस कोड के अनुसार भू संपर्कन के लिए किस रंग का तार का उपयोग है? हरा रंग के लिए किया जाता है। ठीक है, बताइएगा, वाई फेज का रंग कैसा होता है तार का? येलो पीला होता है वाई फेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, कौन सी रिले तब काम आती है जब दो विद्युत राशियों का सदिश अंतर पूर्व निर्धारित मूल्य से अधिक हो? कौन सा रिले? फिर से बोले, एक कौन सा रिले तब काम करती है जब दो विद्युत राशियों का सदिश अंतर पूर्व निर्धारित मूल्य से अधिक हो? विभेदक रिले। विभेदक रिले हो जाएगा। बताएगा, किसी कंट्रोल पैनल में अतिभार स्थिति में विद्युत आपूर्ति को बंद करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एमसीबी का ट्रिपिंग रिले प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंट्रोल पैनलों में बल्ब एलईडी का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? सूचक युक्ति के रूप में किया जाता है। 3 फेज विद्युत परिपथ कंट्रोल पैनल में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का प्रास कितना? 0 से 500 वोल्ट हो जाएगा। बताइएगा, वोल्ट मापी से क्या मापते हैं? वोल्टता मापते हैं वोल्ट मापी से। ट्रिपिंग रिले से क्या मापते हैं? ठीक है, ओवरलोड अवस्था में शट डाउन करना। ओवरलोड अवस्था में शट डाउन करना, सब में के आंसर बोलते हैं आप लोग। सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को कंट्रोल पैनल पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति कौन सा रिले है? ठीक है, बोलिए। DIN रिले। DIN रिले हो जाएगा। DIN रेल की चौड़ाई कितना होता है? 15, 35, 75 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी केबल के टर्मिनल की मोटाई कनेक्टर के छिद्र से अधिक है तो केबल को किस युक्ति के द्वारा कनेक्ट किया जाए? थिम्बल के प्रयोग करके। ठीक है, किस सहायक सामग्री का प्रयोग MCB ORL को पैनल बोर्ड में बिना स्क्रू के स्थापित करने के हेतु किया जाता है? ठीक है, DIN रिले, डीन रिले होता है। बताएगा, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग के प्रकार कौन कौन है? प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय तीनों है। ट्रांसफार्मर बाइंडिंग 3 प्रकार की होती है। ठीक है, बताइएगा, तृतीयक बाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग उच्च वोल्टेज बाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग की तुलना में क्या होता है? मध्य में होता है। निम्न वोल्टेज तथा उच्च वोल्टेज बाइंडिंग रेटिंग के मध्य में होता है, मतलब बीच में होता है। बाइंडिंग डिजाइन के लिए इनपुट डाटा प्रयोग किए जाते हैं कहाँ पे? ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग तथा वोल्टेज रेटिंग, बाइंडिंग कनेक्शन तथा प्रति टर्न EMF, विद्युत वाहक बल और कोर व विंडो के मुख्य डायमेंशन सभी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्रॉस ओवर बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है किस लिए? क्रॉस ओवर का। ठीक है, उच्च वोल्टेज बाइंडिंग के लिए। आयताकार चालक युक्ति सिलेंड्रिकल बाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग कितना किलो वोल्ट होता है?
5,000 से 8,000 वोल्ट पूछे। क्वेश्चन सुनिए, आयताकार चालक युक्त सिलेंड्रिकल बाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग VA कितना होता है? आयताकार में कम होता है। 6.6 किलो वोल्ट होता है, 6.6 किलो वोल्ट तक होता है। क्रॉस ओवर बाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग कितना? 33। क्रॉस में होगा 33 किलो वोल्ट। हेलिकल बाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग कितना होगा? 15 kV या कभी कभी 33 किलो वोल्ट भी हो जाएगा। वृत्ताकार चालक युक्त सिलेंड्रिकल बाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितना होती है? AMP में देना है, 80 हो जाएगा। वृत्ताकार में 80 हो जाएगा। क्रॉस ओवर बाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितना होगा? ठीक है, 40 एम्पियर। हेलिकल बाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितना होती है? हेलिकल में 300 एम्पियर से अधिक होगा। वृत्ताकार चालक युक्त सिलेंड्रिकल बाइंडिंग में चालक का क्रॉस सेक्शन कितना होता है? मिलीमीटर स्क्वायर में क्रॉस सेक्शन 30 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। क्रॉस सेक्शन 30 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। वृत्ताकार चालक युक्त सिलेंड्रिकल बाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या बताइए। 1 से 2। वृत्ताकार में 1 से 2 और आयताकार में 1 से 4। हेलिकल बाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या 4 से 16। सतत डिस्क बाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या 1 से 4 हो जाएगा। बताएगा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? म्यूचुअल होगा। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नियम या अन्वयन प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए एक शर्त क्या है? ठीक है, कॉपर हानि बराबर लौह हानि होता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में व्यक्त किया जाता है? KVA में रेटिंग प्रदर्शित किया जाता है। ट्रांसफार्मर को एडी करंट 6 से रक्षित करने हेतु कोर को किससे बनाया जाए? सॉफ्ट आयरन से। सॉफ्ट आयरन होगा। ट्रांसफार्मर को एडी करंट 6 से रक्षित करने के लिए सॉफ्ट आयरन का कोर बनाया जाता है। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग के बीच फेज कितना डिग्री होता है? अंतर होता है 180 डिग्री का। कितनी बाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है? एक बाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है? दोनों हानि बराबर होता है, ताम्र हानि और लौह हानि। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा होता? गुलाबी या सफेद। ठीक है, गुलाबी और सफेद। एक धारक ट्रांसफार्मर का भार किसके अभिव्यक्त किया जाता है? वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर में श्वासन का कार्य क्या होता है? आर्द्रता को बचाना। ट्रांसफार्मर में जब वायु प्रवेश करती है तो उस आर्द्रता को बचाता है। ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है, जैसे कि मतलब कि कौन सा बना होता है? किसका हानि के बचाने के लिए बना होता है? हिस्टेरिसिस हानि हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित करते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर? क्वेश्चन सुनिए। ठीक है, रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित करते हैं रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ। अगला क्वेश्चन बताइएगा ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पश्चगामी कितना डिग्री होता है? क्वेश्चन सुनिए ना ध्यान से। ट्रांसफार्मर की 75 डिग्री होगा। ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पश्चगामी 75 डिग्री होगा। ट्रांसफार्मर में गुंजन रब ह्यूमिंग नॉइस का कारण क्या है? चुंबकीय विरूपण हो जाएगा। एक शक्ति ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षति कम की जा सकती है किसको कम करके? पटलीकरण की मोटाई को कम करके होगा, मोटाई कम करके। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या होता है? आवृत्ति नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहती है। तांबे कॉपर हानि अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर पर आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है क्या?
ताम्रहानि। इकाई शक्ति गुणांक। इकाई शक्ति गुणांक न्यूनतम प्रभावित होता है। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि किस पे होती है? कोर पे होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणक क्या होता है? ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक क्या होता है? शून्य होता है, शून्य होता है। स्पंद पल्स ट्रांसफार्मर में क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा कोर? फेराइट कोर। ठीक है, फेराइट कोर। फेराइट कोर होगा। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है? ताम्र हानि, कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? म्यूचुअल नहीं होगा, वो गलती वहां पे फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या अन्वयन प्रेरण होगा। म्यूचुअल वाला नहीं होगा, ठीक है ना। फैराडे नीचे दिया हुआ उसका ऑप्शन। ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन का प्रयोजन क्या है? भंवर धारा हानि। ठीक है, लो हानि को कम करना। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा आईपी कितना होता है? 90% होगा पश्चगामी। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन में सदैव क्या होता है? एक क्या होता है उसमें? ऑप्शन दें, क्या होता है? एक उभयनिष्ठ परिपथ होता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन में सदैव एक उभयनिष्ठ परिपथ होता है। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल कितना % होता है? 2 से 5%। ठीक है, 2 से 5% होता है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर कौन सा शक्ति नहीं बढ़ा सकता? आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। बताइएगा, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र? E बराबर E बराबर, ठीक है, E बराबर 4.44 FN हो जाएगा, ठीक है, 5 FN। E बराबर 4.445 FN। ऑटो ट्रांसफार्मर किस पे प्रयोग किए जाते हैं?